नेताजी दक्षिण में रह करके, नेताजी शिवाजी महाराज के सरसेनापति है, सर नौबत कहते हैं उनको। वे दक्षिण में रह करके औरंगजेब के राज्य का दक्षिण में विस्तार करेंगे और ये सारा का सारा दक्कन का प्रदेश आपके कब्जे में रहेगा। जब कोई बात करनी होती है तो उसमें कुछ गिव एंड टेक होता है, कुछ आपकी भी चले कुछ हमारी भी चले। किसे क्या क्या मिलेगा यह सीधा सीधा मिर्जा राजे ने सामने रख दिया। सर्वदा युद्ध नहीं करना होता है शिवाजी, समय देख करके समझौता करना होता है। छत्रपति ने कहा मुझे मेरे साथियों के साथ इसका विचार करना पड़ेगा। एक एक किले का नाम जब जयसिंह ले रहा था तो मानो छत्रपति को एक एक बाण लग रहा था। एक एक किले को जीतने के लिए उन्होंने अपने कितने साथी गंवाए थे, और आज ये इस सत्ता की समृद्धि को देख करके, संख्या को देख करके मेरी प्रजा को बचाने के लिए मुझे यूं ही समझौते के रूप में देने हैं। शिवाजी ने कहा मैं मित्रों के साथ विचार करता हूं, प्रतिकूल तो बहुत है, लेकिन मैं सोच करके तुरंत बतलाता हूं। मुझे 3 दिन का समय दीजिए। कोई भी बड़े निर्णय आवेश में क्षणार्ध में नहीं लेने होते हैं। 3 दिन का समय शिवाजी ने मांगा और मित्रों के साथ बातचीत करके शिवाजी ने तय किया। सीधी सीधी बात थी, इतने सारे किले दे देना और इतनी संपत्ति देना यह साधारण नुकसान नहीं था स्वराज्य का। लेकिन मित्रों ने कहा देखो आया हुआ संकट इतना बड़ा है, अपनी प्रजा का खून खराबा किए बिना यदि यह संकट टल जाता है और ये वापिस चला जाता है, किले तो कहीं उठ करके यहां से कहीं जाने वाले नहीं है, हम किलों को वापिस जीत लेंगे, लेकिन पहले इसकी बला को टालो। शिवाजी महाराज ने प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। संधि करने का तय हुआ। इस संधि के साथ साथ दोबारा मिलने पर जयसिंह ने कहा शिवाजी अच्छा किया तुमने समझौता कर लिया। अब एक बात और सुन लो, औरंगजेब से मिलने के लिए तुम चलो, मेरा विश्वास रखो। तुम्हारे मन में किस प्रकार का संशय होगा मैं जानता हूं, तुम मंजे हुए हो, सावधान हो, लेकिन मैं राजपूत हूं, वचन का पक्का हूं। मेरे पुत्र की शपथ लेकर के मैं कहता हूं कि मेरे मन में किसी प्रकार का कोई भी दुजाभाव नहीं है। मैं तो अभी कुछ दिनों तक यहीं पर रहने वाला हूं, लेकिन मेरा बेटा राम सिंह यह तुम्हारी सतत रक्षा करेगा। उसको ये जिम्मेदारी सौंप करके मैं निश्चिंत रह सकता हूं। मैं सपना वो देख रहा हूं कि एक बार तुम आलमगीर से मिलकर के आओ, पूरे दक्षिण का एक छत्र साम्राज्य तुम्हारा हो सकता है, उसके प्रतिनिधि के रूप में तुम काम कर सकते हो। दद्याच सद्वीर वराय तुभ्यम सर्वम कशम दक्षिण दिक्पतित्वम। दक्षिण दिक्पतित्वम, सारा दक्कन तुम्हारा।
छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस बात को भी मान्य किया। तुरंत नहीं किया, थोड़ा समय मांग लिया, लेकिन मन में सोच लिया कि इसको मान्य करना है। मिर्जा राजे इधर शिवाजी के साथ बातचीत करने में लगे हैं। उनके साथ आया हुआ दिलेर खान स्वयं विजापुर के ऊपर आक्रमण करता है। एक एक प्रदेश को जीतता जाता है। विजापुर वालों के प्रदेश को जीतता है, शिवाजी महाराज के प्रदेश को भी कष्ट पहुंचाता है। शिवाजिर्पितं पश्यन् रोषाविलविलोचनम् इंगितदक्षिणाजज्ञौ दिलेरं दूषिताशयम्। उसे सावधान करके शिवाजी स्वयं दिल्ली साथ चलने का निर्णय कर लिए। अपने साथियों को बैठा करके उन्होंने पूरा विचार किया। एक क्षण के लिए भी जिसका भरोसा नहीं किया जा सकता है, ऐसे औरंगजेब के पास जाना है। उस औरंगजेब के पास जाना है जिसने सिंहासन पर जिसका सच्चा अधिकार था, उस अपने भाई दारा को मार करके सिंहासन हथियाया है, जिसने अपने पिता को आगरा के कारागृह में सड़ाया है, जो बाप के साथ दगा करने से नहीं चूका, जो भाई की हत्या इस प्रकार कर सकता है, उस औरंगजेब से मिलने के लिए जाना है। शिवाजी ने बैठा करके अपने सारे साथियों के सामने कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण बातें कही। जय जय भवानी, जय जय शिवराय, जय भवानी माता, जय जय शिवराय, जय जय भवानी माता, जय जय शिवराय, जय जय भवानी माता, जय जय शिवराय, जय भवानी माता, जय जय शिवराय, जय जय भवानी माता, जय जय शिवराय। हर हर महादेव, जय जय शिवराय, 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 जय जय भवानी माता, 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 जय जय शिवराय, जय जय शिवराय, जय जय शिवराय, जय जय शिवराय, जय जय शिवराय। बांधवा राज्यमस्माकं सर्वलोकहितैषिणा। यमराज के मुख में जाकर के वापस लौटना है। यह छत्रपति को पता है और ये उनके साथियों को भी पता है, लेकिन चूंकि छत्रपति जगदम्बा के परम विश्वासी है और उनको लगता है कि हम इसमें सफल होकर के रहेंगे, वे स्वयं मन से अत्यंत प्रसन्न है, उत्साही है, लेकिन सावधान भी है।
लौट करके तो आना है, कदाचित न आ पाए तो क्या। व्हाट आर द गाइडलाइंस फॉर फ्यूचर, वो देने में वो चूके नहीं है। अपने सन्निकट साथियों के सामने उन्होंने जो बातें कही वे बड़ी महत्वपूर्ण है। पहली बात ये बतलाते हैं, कभी भी इस बात का विचार मत करना कि ये राज्य शिवाजी का है या अमुक व्यक्ति का है, अमुक, ये राज्य भगवान का है, ये विश्वास करके आप चलना। राज्य शंभु महादेवास, मेरा नहीं, शिवाजी नाम के व्यक्ति का नहीं, ये भगवान का है। बांधवा राजमस्माकं सर्वलोकहितैषिणा आपन्न जन रक्षार्थं घटितम परमात्मना। और श्री भगवान ने हम लोगों को यह राज्य इसलिए दिया है कि हम अपनी प्रजा के सामान्य से सामान्य लोगों को सुखी कर पावे। इस बात को भूलना नहीं। मैं उत्तर की ओर जा रहा हूं, बहुत दूर जा रहा हूं। विचार पूर्वक आपको निर्णय लेना है। अब तक हम लोगों ने कैसे कैसे निर्णय लिए, उन बातों का विचार करते रहना है। और जब कभी आपको लगे कि हम निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, तो सीधे आपको जिजामाता के पास जाना है। जैसे मां कहेगी वैसे आपको करना है। इस मां की क्या योग्यता होगी, आप जरा विचार कीजिए। शिवाजी महाराज कोई सामान्य बालक नहीं है, श्रद्धा से ये बात नहीं बोल रहे हैं। माता जी में तो उनकी अगाध श्रद्धा है, लेकिन वो केवल मां है, इसलिए वे ये परामर्श नहीं दे सकते कि उसके सलाह के अनुसार करो। माता का स्थान तो वैसे भी पूज्य स्थान होता है, लेकिन व्यवहार में परामर्श करते समय केवल पूज्यत्व का विचार नहीं किया जा सकता। अनेक बार पूज्य व्यक्ति के निर्णय भी विवेकपूर्ण नहीं होते हैं, क्योंकि उन्हें परिस्थिति का भान नहीं होता है। अनेक बार सर्वाधिक व्यावहारिक प्रखर बुद्धि भगवती जिजामाता की है। अत्यंत धर्मनिष्ठ, उतनी ही व्यवहारज्ञ और उतना ही अंतकरण ओज से भरा हुआ। जिजामाता के वाक्यों का स्मरण करते समय कभी तो भी आप लड़ने से इनकार करने वाले अपने पुत्रों के लिए कुंती माता ने जो उपदेश भेजा है भगवान श्री कृष्ण के साथ, उसको पढ़िएगा। हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर के लेखक डॉक्टर विंटरनिस ने लिखा है कि हर श्रेष्ठ मां को यह उपदेश अपने सामने सुवर्ण की पट्टिका पर लिख करके रखना चाहिए। उत्थातव्यम जागृतव्यम योक्तव्यम भूति कर्मसु। आपने लड़ने से इनकार कर दिया। मां ने भगवान श्री कृष्ण के साथ जो समाचार भेजे वे तेजोमय समाचार है। मुहूर्तम जलतम श्रेयः न तो धूमायतम चिरम। अरे व्यक्ति को चाहिए कि चाहे थोड़े दिन के लिए जिए, लेकिन जीते समय अपना प्रकाश संसार में फैला करके जाए कि संसार उसको याद करता रहे। बहुत वर्षों तक जिया और काम कुछ भी नहीं किया। लॉन्ग लाइफ इज नॉट इनफ। देखो, जीवन दीर्घ होना चाहिए, वेदों की यह आज्ञा है। जिजी विशेष शतक समाह, ये वेदों ने कहा है। लेकिन केवल जीना नहीं चाहिए, जी करके कुछ श्रेष्ठ कार्य करना चाहिए।
वो कैसे कैसे काम होने चाहिए कुंती माता ने विदुला का उदाहरण उसमें दिया है। एक अत्यंत श्रेष्ठ प्रकरण है महाभारत। जिरा माता का उपदेश उसी प्रकार का होता था। एक बार तो शिवाजी से उसने कह दिया, तलवार लाओ मेरे पास, तुम थक गए हो। ये बात तेजस्विनी माता है। तो छत्रपति ने कहा, मां का आदेश मानना। जिरा देव्या निदेशावो भवन्तु पथदीपकाः स्वामिनो रामदासस्य युक्तायुक्त विवेकिनः हितबोधमनुसृत्य हितमेव सदा भवे। समर्थ रामदास स्वामी महाराज की वाणी को सर्वदा याद रखना। संसार में केवल एकमात्र संत रामदास स्वामी महाराज है जिन्होंने राजधर्म लिखा है। राजा के कर्तव्य क्या होते हैं, क्षत्रियों के कर्तव्य क्या होते हैं, राजसेवक को कैसे रहना चाहिए, अपने जीवन को कैसे तराशना चाहिए, संकट काल में कैसा व्यवहार करना चाहिए। महाराज ने कहा, उन सारी बातों को याद रखना। ध्यान रखना, जिसको जो काम सौंपा है, जिसको जो अधिकार सौंपा है, उसे अपने काम की ओर पूरा का पूरा ध्यान देना चाहिए। उस काम का यशापयश ये उसका होगा। सफलता मिली तो उसके कारण, अपयश मिला तो उसके कारण। काम से, क्रोध से, लोभ से, परस्पर द्वेष के कारण अपने कार्य का त्याग नहीं करना। स्वधर्मे निधनम श्रेयः, इसका जो गीता का अर्थ है वो ये अर्थ है। गीता के समय अनेक धर्म नहीं थे जिनको आजकल हम लोग धर्म कहते हैं, वो नहीं थे। अपना कर्तव्य करना। मैं एक अध्यापक हूं तो मेरा कर्तव्य क्या है, मैं एक सैनिक हूं तो मेरा कर्तव्य क्या है। मैं दूत हूं तो मेरा कर्तव्य क्या है, मैं सेनापति हूं तो मेरा कर्तव्य क्या है, मैं राजा हूं तो मेरा। हर व्यक्ति के पीछे कर्तव्य लगा है। भगवत गीता हो, चाहे महाभारत हो, चाहे रामायण हो, ये सब स्वधर्म का प्रतिपादन करने वाले ग्रंथ है। स्वधर्म का अर्थ है माय ओन ड्यूटी, मेरा कर्तव्य क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, उसकी मीमांसा हमारे ग्रंथों में है। फिर कहते हैं, श्रद्धते विचले जातु कोपि व स्वस्वकर्मतः, अपने कर्म का त्याग नहीं करना, अपना आसन नहीं छोड़ना, अपना स्थान नहीं छोड़ना। चाहे जितनी आपदाएं आवे, अपने स्थान पर रह करके अपनी सारी कर्तव्य मालिका का पालन करना, यही तप है।